एक और बड़ी जानकारी, कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं, पीएम मोदी ने ये बड़ी बात कही है। बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला। काफी लंबे समय से कृषि कानूनों को लेकर किसान सड़कों पर थे। दिन रात, सर्दी, गर्मी, धूप सब कुछ सहते हुए सड़कों पर कृषि जो किसान थे वो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर थे। लेकिन अब आज एकाएक पीएम मोदी आते हैं और अपने संबोधन में सबसे पहले वो गुरु नानक जयंती की बधाई देते हैं और उसके बाद इतना बड़ा फैसला देश की जनता के सामने रखते हैं। खासतौर पर किसानों के लिए ये बड़ा फैसला है। हम तीनों कृषि कानून वापस लेते हैं, ये पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। तो कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पीएम ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं, पीएम मोदी ने ये बड़ा ऐलान किया है। तो कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पीएम मोदी ने 9 बजे अपने संबोधन में ये कहा कि पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही अपने संबोधन में। उन्होंने कहा कि चलिए हर किसान से ये अपील करता हूं कि वो अपने घर वापस लौटे और एक नई शुरुआत कर लेते हैं। और सभी जो तीनों कृषि कानून हैं जिनको लेकर काफी लंबे वक्त से देश का किसान सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है, परेशान है, दुखी है, उसको हम वापस लेने की बात करते हैं, उसको वापस ले लेते हैं। तो बड़ा ऐलान पीएम मोदी की तरफ से, केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला कर लिया है। तो बड़ी जानकारी, पीएम मोदी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। तो किसान हित में काम करते रहेंगे, पीएम मोदी ने ये तमाम बातें कही अपने संबोधन में। कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला है। और ज्यादा जानकारी और अपडेट हमारे संवाददाता जो अलग अलग जगहों से, मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता पंकज बालियान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और वहीं चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर हमारी संवाददाता हमें ज्यादा जानकारी देंगी, वो भी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। सबसे पहले मुजफ्फरनगर का रुख कर लेते हैं। पंकज, फिलहाल कृषि कानूनों को वापस लेने का बड़ा ऐलान तो पीएम मोदी ने कर दिया है, लेकिन राकेश टिकैती कह रहे हैं कि अभी तत्काल आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा। हमारी बात भी यहाँ किसानों से हुई है। किसानों की ये बात तो कहना है कि प्रधानमंत्री ने जो 3 कृषि बिल कानून वापस लिए हैं उससे खुशी तो किसानों में है, लेकिन अभी कई मुद्दे हैं किसानों के जो भी बाकी है, उस पर भी बातचीत करना चाहेंगे वो किसान सरकार से। जी मनीषा। ईशा देखिए, आज सबसे पहले तो 9 बजे पीएम मोदी एकाएक आते हैं, संबोधन में सबसे पहले गुरु नानक पर्व की सभी देशवासियों को बधाई देते हैं, और इसी खास मौके पर इतनी बड़ी खुशखबरी किसानों के लिए, कृषि कानून वापस लेने की बात पीएम मोदी ने कही है। बिल्कुल, देखिए जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है सिखों के लिहाज से अगर देखा जाए, क्योंकि सिख धर्म के जो पहले गुरु हैं श्री गुरु नानक देव जी, उनका आज प्रकाश पर्व है। 552वां ये प्रकाश पर्व बड़े ही उत्साह और बड़े ही श्रद्धा से मनाया जा रहा है। और ऐसे में आज का दिन जिस तरीके से बड़ा दिन है सभी के लिए, तो आज के दिन को चुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उन्होंने आज सुबह ही ये बड़ा ऐलान कर दिया। क्योंकि अगर हम बात करें किसान आंदोलन की, और किसान आंदोलन की जो शुरुआत हुई है वो पंजाब की धरती से ही हुई है। पहले किसानों ने 6 महीने तक पंजाब में कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ आंदोलन चलाया, और उसके बाद उन्होंने 26 नवंबर को दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन को उग्र किया। तो ऐसे में जो किसान वहां पर बैठे हुए हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने माफी भी मांगी, और उनका कहना है कि जल्द ही इस साल के अंत में जब संसद को बुलाया जाएगा उस दौरान तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा। क्योंकि हम एक तबका है किसान का, भले ही एक तबका नाराज हो, उन्हें हम समझा नहीं पाए। ऐसे में उन्होंने क्षमा भी मांगी, और उन्होंने कहा है कि तीनों कृषि कानूनों को वो अब वापस ले लेंगे। तो ऐसे में क्योंकि अगर हम बात करें, पंजाब की एक बड़ा तबका इस वक्त दिल्ली की सीमाओं पर बैठा हुआ है, और एक बड़ा दिन है आज, श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। यही वजह है कि आज बड़ा तोहफा कह सकते हैं कि किसानों को दिया गया है, एक अन्नदाता को जो कि सड़कों पर
इस वक्त दिन रात डटा हुआ था। लेकिन यहाँ पर देखिए जो किसान हैं वो अभी उठने नहीं वाले हैं। उनकी तरफ से कल एक बैठक की जाएगी, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अलग बैठक की जाएगी जिसमें तकरीबन 40 किसान नेता हैं और पंजाब किसान जथेबंदियां जिसमें 32 किसान यूनियन हैं उनकी तरफ से अलग बैठक की जाएगी। जो हरियाणा यूनियन है किसानों की वो अलग बैठक करेंगे। उसके बाद ये सलाह मशवरा करेंगे कि जो तीनों कृषि कानूनों को किसान को ये भरोसा अभी दिलाना अभी बाकी है, विश्वास अपने प्रति दिलाना बाकी है कि जो फैसला लिया है वो वाकई में उनके हित के लिए अभी लिया है। किसान नहीं माने वो एक अलग बात है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो आंदोलन खत्म ना करने की बात अभी तत्काल रूप से राकेश टिकैत ने कही है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर सरकार के लिए खड़ा करता है कि किसानों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि जब तक संसद में ये रद्द नहीं होगा तब तक हम घर वापस नहीं लौटेंगे। देखिए यहाँ पर ये जरूर कह सकते हैं कि भले ही 26 नवंबर को एक साल होने वाला है किसानों को वहां पर आंदोलन में बैठे हुए और 650 से अधिक जो किसान हैं वो इस आंदोलन के दौरान शहीद भी हो गए हैं। तो ऐसे में जो किसान हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा उनकी तरफ से ये मांग रखी गई है कि कृषि संबंधी कानूनों को वापस लेने का यहाँ पर ऐलान जरूर किया गया है, लेकिन वो ये भी मांग थी उनकी और ये भी मांग अभी भी वो उठाते हैं कि जो MSP है उसको लेकर एक कानून सरकार बनाए और जो किसान शहीद हो गए हैं 650 से अधिक उन्हें मुआवजा दे, उनके परिवार को नौकरी दे, ये तमाम वो मांगे हैं। तो ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि कल एक बैठक की जाएगी, बैठक के बाद वो सरकार से आग्रह करेंगे कि सरकार भी उनके साथ बातचीत करे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि देखिए जिस तरीके से एक बड़ा तबका देश का दिन रात आंदोलन में डटा हुआ था, CAA और NRC को हमने देखा कि किस तरीके से आंदोलन तेज हुआ था और देश भर में इसको लेकर आंदोलन हुए थे। लेकिन उस दौरान भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है या केंद्र सरकार की हम बात करें उनकी तरफ से आंदोलन भले ही वहां पर चल रहा था लेकिन CAA NRC को लेकर उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया। जो कृषि संबंधी तीनों कानून हैं जिसे संसद में पास करके कानून बनाया गया था उसे यहाँ पर वापस लेने का कहीं ना कहीं सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। और इसके पीछे ये जरूर कह सकते हैं 5 राज्यों में चुनाव है और पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर सब कोई चाहता है कि वहां अपनी सरकार बना सके और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के किसान भी इस वक्त डटे हुए हैं आंदोलन में। तो ऐसे में बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास, अभी और जानकारी हमारे दर्शकों को देनी है। पंकज देखिए कृषि कानूनों को लेकर राकेश टिकैत का ये बड़ा ऐलान तो हो गया है कि अभी तत्काल वापसी नहीं होगी आंदोलन की, तो अभी क्या कुछ समझा जाए कि क्या उसी तरीके से बैरिकेडिंग लगाने की जरूरत पड़ेगी, उसी तरीके से सड़कों पर किसान रहेंगे? अभी मनीषा जो राकेश टिकैत ने अभी बात कही है मैंने अभी पहले भी आपको बताया कई मुद्दे अभी किसानों के बाकी है। सरकार पहले किसानों से बात करे उसके बाद संयुक्त मोर्चा एक मीटिंग करने के बाद ही ये फैसला लेगा घर वापसी का। और यही बात राकेश टिकैत ने दोहराई भी है अपनी, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा आंदोलन के दौरान जो है दिल्ली में जिस तरीके से किसानों पर मुकदमे भी किए गए हैं और शहीद भी हुए किसान, तो वो उस पर मुआवजे की भी मांग है और उन पर जो किसानों पर जो मुकदमे हैं उन वापसी की भी इसमें मांग है। कई मांगे हैं जो राकेश टिकैत का यही कहना है कि जिस तरीके संयुक्त मोर्चा की किसान मीटिंग होगी उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा घर वापसी का। मनीषा लेकिन पंकज देखिए विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम इसी मुद्दे पर कर रहा था क्योंकि विपक्ष के पास एक बहुत सॉलिड मुद्दा था ये किसान आंदोलन को लेकर, लेकिन अब विपक्ष जो है वो एक तरीके से खाली हो गया है, अब उसके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। देखिए मनीषा वो बात सही है कि चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में 2022 के जो चुनाव है वो नजदीक है, लेकिन जो विपक्ष के पास यही मुद्दा था कि किसानों की इस तरह अपनी तरफ करके उनको जो है अपनी तरफ खींच लिया जाए। लेकिन फिलहाल मुद्दा जो है अभी प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से 3 कृषि कानून बिल वापस लिए हैं, लेकिन उनका किसानों का यही कहना है कि काफी मांगे अभी हमारी बाकी है, जब तक सरकार हमसे बात नहीं करेगी जब तक हम घर वापसी के बारे में नहीं सोच सकते। मनीषा ईशा देखिए विपक्ष जो है वो लगातार अभी हमारे सहयोगी पंकज ने भी बताया कि किसी तरीके से अभी काफी मुद्दा ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा था लेकिन अभी बात करनी और बाकी है, इस पर और विचार विमर्श करने की बात है। हालांकि पीएम ने भी ये कहा कि आगे इस पर विचार किया जाएगा, यानी कि अभी विपक्ष के पास अभी तो फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है, कोई ठोस मुद्दा नहीं है। अब विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रहेगी?
बिल्कुल, देखिए किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से सुबह-सुबह आएंगे और संबोधन करेंगे और जो देश का अन्नदाता है उनको लेकर एक बड़ा फैसला यहाँ पर कर लेंगे। ये विपक्ष ने भी नहीं सोचा था। हालांकि विपक्ष भी ये लेकर सोच रहा था कि हालांकि गुरुपुर जरूर है तो करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया है, इसके अलावा जो कृषि संबंधी कानून है उन्हें सरकार वापस नहीं लेगी क्योंकि ये संसद द्वारा पारित किया गया है और इसे कानून का दर्जा दिया गया है। लेकिन एक बड़ा फैसला कह सकते हैं, एक बड़ा दिल यहाँ पर प्रधानमंत्री ने दिखाया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हम अब जब भी संसद बुलाएंगे उस दौरान तीनों कृषि संबंधी कानूनों को वापस ले लेंगे। यहाँ पर किसान डटा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य इसको लेकर कानून बनाया जाए, यानी कि एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए। जितने भी फसलों को लेकर सरकार एमएसपी तय करती है, अभी ऐसा होता है कि हरियाणा चले जाए या पंजाब या यूपी चले जाए, वहां पर जो एमएसपी तय होती है, कई ऐसी फसलें हैं जो एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती है। जब तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस लेने का फैसला कर सकती है तो ये काफी छोटी बात है कि एमएसपी को कानून बनाया जाए एमएसपी को लेकर, और जो शहीद हुए हैं किसान उनको मुआवजा दिया जाए। ये काफी ये मांगे जो हैं ये माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इसे भी मान लेगी। और विपक्ष के पास देखिए विपक्ष के हाथ तो बिल्कुल खाली हो गए हैं। अब किस मुद्दे को लेकर, हालांकि मुद्दे तो बहुत है, लेकिन किसानों के किस मुद्दे को लेकर अब केंद्र सरकार को घेरने का विपक्ष काम करेगा? क्योंकि अब विपक्ष के पास तो बिल्कुल खाली हाथ हो गया, विपक्ष कोई मुद्दा नहीं बचा। देखिए विपक्ष अभी जी बिल्कुल आपने सही कहा कि विपक्ष जो है कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे को यहाँ पर भुनाने की जरूर कोशिश कर रहा था। अब जो है विपक्ष ये कह रहा है कि आपने जिन किसानों के लिए कृषि संबंधी कानूनों को अब वापस लिया है उन्हीं किसानों को आपके नेता पाकिस्तानी और खालिस्तानी बताते थे। अब ऐसे में पाकिस्तानी और खालिस्तानी कौन है आप बताएं। और दूसरा ये कह रहे हैं कि अभी यहाँ पर उन्होंने केंद्र सरकार को झुका दिया है, यानी कि यहाँ पर किसानों की जीत हुई है और इसी मांग को आगे बढ़ाने की कोशिश यहां पर विपक्ष करेगा कि एमएसपी को लेकर कानून बनाएं, जो किसान शहीद हुए हैं उन्हें नौकरी और मुआवजा दिया जाए। ऐसे में देखिए यह भी माना जा रहा है कि क्योंकि कृषि संबंधी कानूनों को सरकार जैसे वापस लेने का उन्होंने ऐलान कर दिया है, तो ऐसे में जो शहीद किसान हैं उनके परिवारों को सरकार जल्द ही नौकरी और मुआवजा देने का ऐलान भी कर सकती है, क्योंकि 5 राज्यों में इस वक्त चुनाव है और किसान एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। पंजाब की अगर हम बात करें या यूपी की, तो ऐसे में सरकार जब ये तीनों कृषि कानून जो कि संसद में पारित हुए हैं और 1 साल तक जो किसान हैं वो डटे थे इस किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली की सीमाओं में, अगर उसे वापस ले सकती है तो बिल्कुल ईशा, अब चुनाव का वक्त है, चुनाव का दौर है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में ये इस मौके पर इस वक्त पर ये पीएम मोदी की तरफ से फैसला लेना, ये वाकई में सबको हैरान कर देने वाला एक तो फैसला है और सबसे महत्वपूर्ण ये फैसला हो जाता है किसानों के लिए, क्योंकि किसानों का जो मुद्दा था वो अड़ा हुआ था, किसानों का जो मुद्दा था वो चुनावों में बेहद ही गंभीर मुद्दा बना हुआ था। ईशा और पंकज, आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिएगा आप हमारे साथ।